की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सबों हाँ जी, ये श्रृंगार की वाणी चौथा प्रकरण है और चौथा प्रकरण का हेडिंग क्या है हमारा? आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण। आत्म की जो फरामोशी है उससे कैसे जागृत होना है उसका ये प्रकरण है। पारात्म का नहीं है, ये पारात्म की फरामोशी की बात नहीं है। तो ये 7वीं चौपाई है चौथे प्रकरण की। सबों सिफत करी जोश अकलें, इन अंग छूटे न दृष्ट फना, कोई बल करो हक हुक्मे, पर अर्शे क्यों पहुंचे सुपना। सबो सिफत करी जोश अकले, सबों ने, सभी ने, यानी कि दोनों स्वरूपों की बात की जा रही है यहाँ, बसरी और मलकी स्वरूप की। इन्होंने उस पारब्रह्म की महिमा तो गाई है, पर किससे? जोश से और जागृत बुद्धि से। इन्होंने पारब्रह्म की शोभा गाई है। इन अंग छूटे ना दृष्ट फना, पर इनके जीव की जो नजर है वो इस माया के संसार से हटी नहीं। माया में माया जीव की जो दृष्टि है वो कैसे कहाँ तक रह जाती है? दृष्ट फना, फना तक रहती है। कोई बल करो हक हुक्मे, यदि वो हक के हुक्म से भी शक्ति लगाते हैं, ताकत लगा करके का वर्णन करना चाहें, पर अर्शे क्यों पहुंचे सुपना, पर परम धाम तक, यहाँ तक परम धाम तक दृष्ट सुपना क्या कि यहाँ पर जो सपने की दृष्टि है अर्थात यहाँ की किसी वस्तु से भी हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। पर अर्शे क्यों पहुंचे सुपना। सबो सिफत करी जो शक्लें, दोनों ने जो है पारब्रह्म की शोभा की महिमा गाई है, पर किससे? जीव यहाँ की जोश से और जागृत बुद्धि से महिमा गाई है। पर उनकी जो जीव की दृष्टि है, जो नजर है, ये जगत के पदार्थों से, ये भाव अर्थ तो नहीं है ना, अभी नहीं जा नहीं पाती। दीदी, ये अर्थ है दीदी। हाँ, मैंने वो अपने आप ही किया था, आपने किया नहीं ना। ओके, नहीं इन नहीं, मैं कर रही थी, आपने वो अंग बोला। छूटे ना दृष्ट फना, पर ये नश्वर पदार्थों पर उसकी नजर हटती नहीं है, दृष्टि नहीं जा पाती कि मैंने हम संसार को बिल्कुल नहीं देखे। जैसे ध्यान में है तो दृष्टि हट जाती है, लेकिन जैसे ही नजर वहां से हटती है तो संसार दिखने लगता है। तो मतलब नश्वर जगत के पदार्थों मेरी दृष्टि नहीं जा पाती। तुलना भी अगर करेंगे तो फिर भी यहाँ के पदार्थों से लेकर के तुलना करेंगे। अब तीसरी लाइन है, कोई बल करो हक हुक्मे, यदि वो बल भी करते हैं धनी के हुक्म से, तो प्रीतम की शोभा का प्रयास करते हैं, पर क्या कह रहे हैं? पर अर्शे क्यों पहुंचे सुपना, जहां से संसार के पदार्थों से की जाने वाली उपमा जो है परम धाम की शोभा का वर्णन नहीं कर सकते। अब कह रहे हैं कि महामती जी से पूर्व परम धाम का वर्णन किसने किया? मोहम्मद साहब ने भी किया, सदगुरु धनी देवचंद्र जी ने किया। बसरी सूरत के अंदर कौन था? जोश तो था, पर उनके अंदर जागृत बुद्धि नहीं थी। असराफील नहीं गया अंदर तक, ठीक है ना। असराफील तो बाहर ही रह गया, पर वर्णन उन्होंने किया। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जोश तो था पर उनके पास जागृत बुद्धि नहीं थी। लेकिन मलकी सूरत के पास दोनों शक्तियां थी, जागृत बुद्धि भी थी और जोश भी था, किंतु इनके द्वारा भी यथार्थ वर्णन नहीं हो सका। मलकी सूरत के बाद जो यथार्थ वर्णन करना चाहिए था, मार्फत की बातें, निस्बत की, मार्फत की बातें, वाहिदत की बातें, जो वो नहीं कर सके। नूर में परम धाम के एक कण के तेज की समानता, यदि हम उसकी तुलना करना चाहें ते एक कण का, यहाँ तुलना करें हम किसे? सूर्य से, करोड़ों सूर्य से भी नहीं कर सकते। अब ये प्रश्न होता है कि अक्षरातीत के मुखार बिंद की शोभा का वर्णन करने के लिए
ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा पदार्थ है जिससे उसकी शोभा का वर्णन किया जा सके, जिससे दर्शाया जा सके। इसमें उन्होंने क्या कह दिया, भावार्थ में मोहम्मद साहब ने वर्णन तो किया, जोश से वर्णन किया, पर उनके पास जागृत बुद्धि नहीं थी, और मलकी सूरत जो थी उनके पास दोनों शक्तियां थी, पर फिर भी जो यथार्थ वर्णन उन्होंने करना चाहा वो नहीं कर सके, क्योंकि नूर में ही परम धाम जो है नूर में ही है। उनके एक तज कण का भी तेज जो है उसकी समानता यहाँ के करोड़ों सूर्य के साथ भी की जा करना चाहे तो उसकी तुलना हम नहीं कर सकते। तो फिर राज्य के मुखारबिंद की शोभा का वर्णन अगर करना है तो ऐसे ब्रह्मांड में कौन सी पदार्थ लेंगे जिससे उसका तुलना करके उसके स्वरूप की शोभा का वर्णन किया जा सके। हाँ जी सुंदर साहब, समझ आ गया ना? हाँ जी, जिसको, हाँ दीदी वो तो आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गई। हाँ जी। अगला जो छुपाई है बहुत थोड़ी हाँ जी, कठिन ये भी करो। है। नींद उड़े रहे ना सुपना, और सुपने में देखना हक, मेहर इलम जोश हुक्मे हक देखिए बेशक। नींद उड़े रहे ना सुपना, रात को हम सो जाते हैं, जैसे तुलना करते हैं तो सपना देखते हैं, नींद टूटती है तो सपना भी समाप्त हो जाता है। यही बात कह रहे, नींद उड़े रहे ना सुपना, नींद टूटते ही सपन भी समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से ही जब ब्रह्म सृष्टियां भी नींद से परे हो जाती हैं, अज्ञानता की नींद से परे हो जाती हैं, इस अपने संसार को छोड़ देती हैं, तो इस स्वप्न के ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं रहना चाहिए, अर्थात उनके हृदय में ब्रह्मांड का कोई भी अस्तित्व नहीं रहना चाहिए कि इस ब्रह्मांड की तुलना इसके से की जाए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन धामधनी की लीला ऐसी है कि वो कह रहे हैं कि इस स्वप्न के ब्रह्मांड में रहते हुए भी, ब्रह्मांड को भी रखना है हमने, देखना है उसको, और अक्षरातीत को भी देखना है। ये नहीं कह सकते कि अक्षरातीत को देख लिया और ब्रह्मांड का अस्तित्व हमारे लिए बिल्कुल समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। ये धामधनी की लीला है कि स्वप्न के ब्रह्मांड में रहते हुए ही अक्षरातीत को भी देखना है, हमने अक्षरातीत को देखना है। इस बात का भी कोई संशय नहीं है कि यदि आत्मा को धनी की मेहर मिल जाए, जोश मिल जाए, ब्राह्मणी का ज्ञान मिल जाए और हुक्म प्राप्त हो जाए तो प्रीतम का दीदार अवश्य ही हो सकता है। किससे हो सकता है? धनी की मेहर से, जोश से, ज्ञान से और हुक्म से प्रीतम का दीदार हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भावार्थ कह रहे हैं कि पर आत्म की दृष्टि जो है हुक्म के द्वारा आत्मा के रूप में नींद के इस खेल को देख रही है। किसकी? पर आत्म की जो नजर है धामधनी के हुक्म से, जिसे आत्मा कहा गया, वो इस संसार को देख रही है, नींद के खेल को देख रही है। आत्मा की दृष्टि इस खेल में फंसी भी हुई है। किसके माध्यम से हम अच्छी तरह से जानते हैं? आत्मा को किसने घेर रखा है? गुण अंग इंद्रियों ने। जिस जीव के ऊपर बैठी है उसकी गुण अंग इंद्रियों में फंसे होने के कारण आत्मा भी उसमें फंसी हुई कहा गई है। जब उसे ब्रह्मवाणी के द्वारा परम धाम अक्षरातीत अपने निज स्वरूप का बोध होता है तो वह धनी की मेहर से, जब उसे वाणी मिली, उसे परम धाम का भी पता चल गया, अक्षरातीत का भी पता चल गया, अपने निज स्वरूप। मेरा ये शरीर तो यहाँ का है, मिटने वाला है, मेरी आत्म जहाँ पारात्म की नजर है, मेरी पारात्म राज्य के सामने मूल मिलापा में बैठी, उसे अपने निज रूप का भी बोध हो गया। तब वो धनी की मेहर से, धनी की उस पर मेहर से जोश और आदेश हुक्म की चित्र छाया में ही संपूर्ण परमधाम युगल स्वरूप को भी देखती है, अपनी पारात्म को भी देखने लगती। सबको मालूम है ये कब देखती है? चितवनी के द्वारा, जहां वह जागृत परम धाम को देखती है। चितवनी जब करती है तो उसकी आत्म जागृत होती है तो परम धाम को देखती है, लेकिन जैसे ही चितवनी टूटती है तो किसको देखने लगती है? स्वप्नमयी ब्रह्मांड को देखने लगती है। अब कह रहे दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं
कि इस समय पर आत्म के दिल में क्या है? संसार है। क्यों? कि राज्य अपने दिल रूपी पर्दे के ऊपर क्या दिखा रहे हैं? संसार को दिखा। राज्य के दिल रूपी पर्दे पर संसार दिख रहा है, जिसको कहा गया पर्दा भी क्या है? दिल। हक भी क्या है? दिल में। पर्दा भी क्या है? दिल। हक दिल में भी है और पर्दा भी है, और राज्य क्या है? पर्दे रूपी। इस खेल को पर्दे दिल रूपी पर्दे पर हमें दिखा रहे हैं। अब परम धाम, हमें संसार तो दिख रहा है पर आत्म को, लेकिन धनी नहीं दिख रहे। जिस समय पर आत्म की दृष्टि में धनी हो जाएंगे, जब पर आत्म की दृष्टि में धनी हो जाएंगे, तो उस समय तब ये जगत समाप्त हो जाएगा। ये संसार पर आत्म की दृष्टि अब देख रही किसको? संसार को देख रही है। पर आत्म की जो नजर है, दृष्टि पर आत्म की यहाँ नहीं कह रहे। तो जब वो धनी देखने लगेगी, धनी को देखने लगेगी साक्षात, तो उस समय संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ब्रह्मांड का लय हो जाएगा। लेकिन यदि मूल तनों की हुक्म वाली दृष्टि जो है, जो हुक्म से यहाँ नजर आई है, सुरता आई है, इस नींद के ब्रह्मांड से हट जाए, अगर उसके अंदर से ये ब्रह्मांड नींद समाप्त हो जाए, तो सपन के ब्रह्मांड का उसके लिए अस्तित्व, सपन तब उसके लिए ब्रह्मांड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ब्रह्मांड नहीं समाप्त होएगा, उसके लिए संसार कुछ नहीं रह जाएगा। अगर आत्मा की दृष्टि में धाम धनी नजर आने लगते हैं, तो उसकी नजर से संसार नहीं दिखेगा उसको, तब संसार का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन पारात्म का की बात नहीं यहाँ करे, यहाँ आत्म की बात रही। तब वह परम उसके क्या है? तो वह परम धाम को नहीं देखती। यदि वह परम धाम को देखती है, तो संसार नहीं दिखेगा। यदि संसार दिखेगा, तो उसे परम धाम नहीं दिखेगा। ये दो बातें कही गई है। किंतु इस स्वप्न में ही ब्रह्मांड जो है, शरीर के नष्ट होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आत्म देख रही है, तो उसके लिए संसार का अस्तित्व नहीं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसका शरीर छूट जाएगा। शरीर के नष्ट होने की बात यहाँ नहीं की, वो प्रश्न ही नहीं उठता। यही कारण है कि धनी की मेहर से आत्मा दृष्टि द्वारा संसार में रहते हुए भी प्रीतम का साक्षात्कार भी हो जाता है और ब्रह्मांड भी बना रहता है। इसे ही आत्मा की फरामोशी से जागना, ये है आत्मा की फरामोशी। पर आत्म की और आत्मा की फरामोशी में फर्क है, दोनों अलग अलग हो गए। अब कह रहे पर आत्म के तनों का फरामोशी से अलग अलग जागना संभव नहीं है। कहने का भाव क्या है कि एक की पारात्म जागृत हो जाए और दूसरे की नहीं जागृत हो। हम कहें कि हमने पारात्म से राज्य को देख रहे हैं, अगर एक पारात्म राज्य को देखने लगे, तो उसकी तो फरामोशी हट गई, उससे राज्य पर इसका मतलब खेल नहीं दिखा रहे, उसके लिए खेल का अस्तित्व समाप्त है। धनी नजर आने लगे, तो उसकी तो फरामोशी टूट गई। यदि एक की होती है पारात्म की तो, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि पारात्म तो सबकी इकट्ठी जागृत होनी है, लेकिन आत्मा अलग अलग यहाँ पर जागृत होगी। उन तनों की दृष्टि के यहाँ से हटते ही तो महाप्रलय हो जाएगी। अगर पारात्म की फरामोशी हटी, तो वही बात ऊपर लिखी है, उस समय महाप्रलय की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये बात वैसी है जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने सपने के शरीर की दृष्टि से अपने मूल तन को देखता है। जैसे सपना देखने वाला है जो है, सपना जब आ रहा होता है, तो वो अपने मूल तन को देखता है, अन्य दृश्यों को भी देखता है। कैसे? जैसे ही मूल तन की आंखें खुलने के प्रयास करता है, सपना टूट जाता है, तो उसके लिए संसार समाप्त हो जाता है मूल तनों का। तभी का हक भी कहे दिल में, अर्श भी क्या दिल, पर्दा भी क्या दिल को आया सहूरे बेवरा निकल। आत्मा की फरामोशी और पारात्म की फरामोशी दोनों में अंतर बता दिया, है ना। आत्मा अगर जो पारात्म है, उसके ऊपर फरामोशी कैसे है? क्योंकि वो
राजी के दिल रूपी पर्दे के ऊपर खेल को देख रही है। उसकी नजर में धनी नहीं आ रहे, है ना। तो वो फरामोशी में, अगर उसको जिस समय धनी नजर आ जाएंगे, धनी को देखने लग जाएगी, तो संसार का लय हो जाएगा, संसार बिल्कुल उसके लिए नहीं रहेगा। लेकिन उसकी नजर, जो आत्मा इस संसार में आई है, अगर वो फंसी हुई है जहां पर आकर के जीव के अंतस्करण गुणांग इंद्रियों से, और वो भी इस खेल को देख रही है, अगर वो अपनी ज्ञान मिल गया, धनी की मेहर मिल गई, इल्म मिल गया, जोश मिल गया, हुक्म मिल गया, उसको धनी का आदेश भी हो गया, तो आत्मा की जो फरामोशी है वो टूट जाएगी, क्योंकि उसको परमधाम भी दिखाई देगा, भी रहेगा, धनी भी दिखाई देंगे, और उसको अपना मूलधन भी दिखाई देने लगेगा। वो देख सकती है किसके द्वारा? मेहर से, इल्म से, जोश से, हुक्म से। लेकिन किसके द्वारा? चितवनी के द्वारा। चितवनी में वो देखेगी, लेकिन उसकी दृष्टि जो है संसार से, जब जैसे ही खुलेगी दृष्टि जो है वो संसार में आ जाएगी। तो यही कहा गया कि आत्मा की फरामोशी हट सकती है, लेकिन पारात्म की फरामोशी इकट्ठे ही हटेगी। जैसे हम रात को सपना देखते हैं, सपने में हम अपने शरीर को भी देखते हैं और दृश्यों को भी देखते हैं, जैसे ही कोई हमें मारने के लिए आता है, हमारी नींद अक्सर खुल जाती है, खुलते ही हमारा सपना समाप्त हो जाता है, और समाप्त होते ही हमें कुछ नजर नहीं आता। ऐसे ही ये पारात्म की बात है। पारात्म जैसे ही राजी को देखना शुरू होगी कि सपना समाप्त होगा, तो वो फरामोशी उसकी हट जाएगी और संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगी। इसी का नींद उड़े रहे ना सपना, सपने में देखना हाथ। नींद समाप्त हो जाती है तो सपना समाप्त हो जाता है, पर हमने सपने में हक को भी देखना। हक को कौन देखेगी? उनकी आत्मा। और आत्मा किससे देखेगी? मेहर, इल्म, जोश और हुक्म से हम बेशक हो जाएंगे, संशय रहित हो जाएंगे और धनी का दीदार कर सकते। तो मान लीजिए इसमें मुझे नहीं है, तो हो सकता है सुंदर साथ को दीदी और भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। बाकी सुंदर साथ को यदि कोई दिल में बात है तो पूछ लेंगे बाद में कि ये चौपाई नहीं क्लियर हुई। अच्छे से क्लियर हो गया है? हाँ, अच्छे से हो गया। अपन फिर जब यदि नहीं समझ आएगा तो अपन सबसे बाद में बात कर लेंगे। अब दूसरी चौपाई को मैं 2 कर चुकी, अगर कोई सुंदर साथ करना करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ दीदी। बाकी सुंदर साथ रेजन करते जाएंगे, देख लेंगे। पर जेता हिस्सा नींद का, पर जेता हिस्सा नींद का, रूह तेती फरामोश, जो मेहर कर हुक्म दिखावही, तब देखे बिना जोश। दीदी अभी पढ़ रही हूँ, फिर भी ये लिंक है ऊपर वाली चौपाई से। हाँ, ये बहुत ज्यादा लिंक है हाँ, क्योंकि चौपाई टू चौपाई है लिंक। ये यदि 2-3 इसलिए चौपाइयां हैं ऐसी ही इसकी चौपाइयां। धनी के आदेश से आत्मा के ऊपर माया की जितनी नींद का प्रभाव है, जैसे कि ऊपर वाली चौपाई से बिल्कुल लिंक करती है। सब ध्यान से दी, ऊपर वाली चौपाई का अर्थ अभी दीदी ने समझाया, वो दिल में रखेंगे। पर जेता हिस्सा नींद का, रू तेती फरामोश। धनी के आदेश से आत्मा के ऊपर माया की जितनी नींद का प्रभाव है, उसके अनुसार ही उसमें बेसुधी है, अर्थात धनी को भूली हुई है। जो मेहर कर हुक्म दिखावे, यदि धाम की किसी आत्मा पर मेहर बरसती है और उसे अपने आदेश से दिखाते हैं, तो उसमें जोश की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अब इसका भावार्थ देख रहे हैं कि परम धाम में सभी परात्म वहदत एक दिली के अंदर है, जबकि इस खेल में सबकी स्थिति अलग अलग है। हमारी सब सुंदर साथ की स्थिति अलग अलग है कि भाई कितना जागृत हुई है वाणी से, लेकिन परम धाम में पर आत्म की स्थिति तो एक ही जैसी है ना। सब राजी के दिल में इस खेल को देख रहे हैं, ठीक है। यद्यपि सभी को समान रूप से एक ही नींद के ब्रह्मांड में डाला, यानी कि हम खेल में उतरे तो सबको समान रूप से ही हम यहाँ खेल देख रहे हैं, किंतु उस नींद के प्रभाव से धनी को पहचानने और भूलने की लीला अलग अलग है।
हमारी सबकी लीला अलग अलग है। कौन कितना वाणी से पीछे भी आया था, कम जागा, थोड़ा मध्य वाला जागा और पूरा जागृत। उदाहरण के तौर पर श्री इंद्रावती जी और शाकुंडल की आत्मा माया की फरमोशी छोड़कर जागृत हो गई, वो सब जागृत हो गई, किंतु रतनबाई यानी कि बिहारी जी और शाह कुमार की आत्मा जीवन भर अज्ञानता में भटकती रही। यानी कि जब महामती जी सब साथ को लेके चले थे तो बिहारी जी की आत्मा नहीं जागी और शाह कुमार औरंगजेब की आत्मा अज्ञानता में भटकती रही। जिन्होंने अपनी नींद का प्रभाव हटाने के लिए, अब आगे की बात कर रहे हैं हम सब के लिए, कि नींद का प्रभाव हटाने के लिए तारतम्य ज्ञान, विरहा और प्रेम की राह अपनाई। उन्होंने अपनी बेसुधी अज्ञानता को उखाड़ फेंका। जो सुंदर साथ इस राह को अपनाएंगे उनकी क्या होगी, बेसुधी यानी कि अज्ञानता हट जाएगी और अपनी आत्मा को जागृत कर लिया। फिर आगे कह रहे हैं, जिन्होंने इस नींद में ब्रह्मांड में स्वयं को जागृत नहीं किया तो वह कई तनों में भटकती रहेगी और अब भी भटक रही है। ये बात यहाँ तक सबको क्लियर होगी, अच्छे से समझ आ रही है। आगे क्या है, चितवनी में धनी का जोश ही आत्मिक दृष्टि को निराकार से पार करता है। जब हम चितवन लगाते हैं तो बोलते हैं ना, निराकार को पार किया, तो क्या है, धनी के जोश से ही वो इस ब्रह्मांड से हटते हैं। किंतु यदि धाम धनी की विशेष मेहर हो तो वे बिना जोश के भी अपना स्वरूप दिखला देते हैं। ये भी दीदी से समझेंगे ये वाली बात। जैसे श्याम जी के मंदिर में श्री राज जी ने अपने आवेश स्वरूप से उन्हें दर्शन दिया। अब वो श्याम जी के मंदिर में क्या सुन रहे थे, भागवत सुन रहे थे ना, तो उनको बैठे बैठे आंखें खुली हैं तो सुन तो भागवत रहे थे, लेकिन श्याम जी के मंदिर में आवेश स्वरूप में दर्शन दिया उन्होंने। उस समय श्री श्यामा जी ने जोश का सहारा नहीं लिया। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी जब भी चर्चा करते थे तो श्री राज जी का आवेश ही श्री कृष्ण जी के रूप में सभी को दर्शन देता था। उसमें जोश की कोई भूमिका नहीं थी। हफ्सा में भी यही स्थिति थी। जब हफ्सा में विरहा इतना किया तो राजीव महाराज ने उनको दर्शन दिया, और वैसे ही दर्शन सदगुरु श्री देवचंद्र जी जब चर्चा करते थे, जब वर्णन चलता था कृष्ण का, तो सामने जमुना जी बहती नजर आ रही हैं, सब कुछ पूरा नजर आता था सुंदर साथ को, जो जो वर्णन चलता था, तो बिना जोश के ही सब कुछ नजर आ रहा है। तो उन्होंने इसी चौपाई का वर्णन किया है। वस्तुतः आवेश धनी का साक्षात स्वरूप है। आवेश क्या होता है, धनी खुद साक्षात, जबकि जोश उसकी शक्ति का अंश रूप है। जोश होता है अंश, और आवेश जिसको कहते हैं साक्षात धनी खुद ही उतर आए। जब्राइल जोश धनिये का खुलासा 12 प्रकरण 45 के कथन से स्पष्ट है कि धनी के सत अंग अक्षर ब्रह्म के फरिश्ते जब्राइल को जोश का स्वरूप कहते हैं। अब वहां जोश, अब क्या कर रहे हैं, जोश और आवेश को क्लियर कर रहे हैं कि हमें पता लग गया कि राजी महाराज बिना जोश के भी दर्शन देते हैं। और आवेश किसको कहते हैं वो वर्णन कर रहे हैं, जोश और आवेश को समझा रहे हैं कि आवेश किसको कहते हैं और जोश किसको कहते हैं। तो आवेश क्या है, धनी का साक्षात स्वरूप, और जोश क्या है, उनकी शक्ति का अंश रूप। धनी के सतंग अक्षर ब्रह्म के फरिश्ते जबराइल को क्या कहते हैं हम, जोश कहते हैं। इसी प्रकार धनी के प्रेम की शक्ति यदि लहराने लगे तो उसे प्रेम का जोश कहते हैं। जब धनी की जोश की शक्ति प्रेम में लहराने लगती है तो उसको क्या कहते हैं, प्रेम का जोश। ये अलग हो गया, एक खाली जोश और एक प्रेम का जोश। फिर इसको चौपाई में आगे क्लियर किया है
कि इश्क जोश करे भीर। ये जोश करे भीर का मतलब जोश है लेकिन उसमें प्रेम भरा जोश, तो उसको क्या कहते हैं? प्रेम का जोश। तो श्रृंगार में प्रकरण 85:15 का ये कथन यही। किरंतन की आ, यार गलत लिखा हुआ है, अच्छा गलत लिखा है, ओके। क्योंकि यहाँ 85 किरंतन, प्रकरण है ही नहीं किरंतन में। मुझे हाँ याद है ये किरंतन की छुपाई है, यहाँ श्रृंगार शब्द गलत लिखा। ठीक है, ये किरंतन हमारा प्रकरण की है यही वाली। और धनी का आवेश स्वरूप श्री राजश्यामा जी के रूप में दृष्टि गोचर हो सकता है किंतु जोश का नहीं। अब वही बात क्लियर कर दी कि जो आवेश है वो साक्षात राजी महाराज, वो हम पूरा धनी का मतलब कि राजश्यामा जी दृष्टि गोचर हो सकते किंतु जोश में नहीं होते। धनी का आवेश मात्र ब्रह्मशिष्टियों तथा अक्षर ब्रह्म की आत्मा पर ही आ सकता है। अब ये और आगे क्लियर कर रहे हैं कि जोश किस पे आएगा, आवेश किस पर आएगा, किंतु जोश ईश्वरी सृष्टि पर भी आ सकता है। तो दीदी जो जोश में दर्शन होएगा, जैसे कबीर जी ने जोश के माध्यम से ही अपनी गूढ़ बातें कही, तो सुखदेव जी ने भी रास का वर्णन करने का प्रयास किया। श्री कृष्ण जी ने भी जोश के द्वारा गीता का ज्ञान दिया। इसको इस दृष्टांत के द्वारा समझा जा सकता है कि अग्नि में लोहे को तपाने पर लोहा भी उसके जैसा होकर दहकने लगता है। जो लोहे को जब हम अग्नि में धकाते हैं तो वो बिल्कुल अग्नि जैसा ही हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही। इसमें अग्नि का आवेश लोहे के अंदर प्रवेश किया हुआ माना जाएगा। ये तो हो गया आवेश कि लोहे को जब अग्नि में तपाते तो सेम स्थिति हो जाती है अग्नि और लोहे की। लेकिन क्या आगे क्या कह रहे हैं? पानी गर्म करते समय अग्नि का जोश दाहक शक्ति पानी के अंदर प्रविष्ट होकर उसे गर्म करके भाप तो बना सकती है लेकिन अपने जैसा नहीं बता। जैसे पानी को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें क्या उठता है? धुआं। लेकिन पानी नहीं उठा ना, भाप बन जाएगी, वो हो जाएगा जोश। यही कारण है कि धनी का जोश जबराइल परम धाम में वैसे ही नहीं जा सकता जैसे गर्म पानी तथा अग्नि का संयोग नहीं हो सकता। बहुत अच्छे से स्वामी जी की एक एक लाइन अब ध्यान से सुनेंगे, समझ आ जाएगा। धाम धनी का आवेश जिसके अंदर विराजमान हो जाता है उसे साक्षात धनी का स्वरूप मान लिया जाता है। वो आवेश है जो श्री महामती जी के धाम हृदय में, इसके अलावा नहीं, सिर्फ महामती जी के धाम हृदय में ही वो विराजमान हुआ। व्रज रास के श्री कृष्ण सदगुरु श्री देवचंद्र जी और श्री महामती जी के अंदर ही आवेश स्वरूप विद्यमान होने से ही इन्हें राज्य का स्वरूप माना गया है। तो ये आवेश का वर्णन किया और जोश के द्वारा उन्होंने कहा कि उन्होंने कबीर जी ने अपना और गीता भी कृष्ण के द्वारा लिखी गई जोश के द्वारा। कबीर जी का बात आई जोश के, सुखदेव जी ने रास का और फिर गीता, जिन्होंने जोश के द्वारा ये वर्णन कर दिया। लेकिन आवेश स्वरूप में सिर्फ हमारे श्री धनी देवचंद्र जी और कृष्ण के तन और श्री महामती जी के तन, उनके अंदर ही लीला हुई। बाकी किरण दीदी इसको और सारांश के रूप में अच्छे से चौपाई को क्लियर कर देंगी कि जेता हिस्सा नींद का। हाँ जी दीदी, थोड़ी सी कर दो आप क्लियर। यदि कहरे पर जेता हिस्सा, वैसे आपने बहुत अच्छा कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी बात समझ आ गई होगी। हाँ हाँ सुंदर जी, से आपने छुपाई पढ़ने के लिए हाथ खड़े किए होंगे, है ना? हाँ जी, हाँ जी, तो क्वेश्चन तो नहीं है ना किसी का? क्लियर हुई? आपको लगा कुछ कमी है तो वो नहीं, आप बिल्कुल उसको। भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कमी। बिल्कुल, अगर सुंदर साथ द्वारा अच्छी तरह पढ़ेंगे तो ये हम समझ में आ जाएगा। जोश और वेश के बारे में बताया और जो ये बता दिया कि हम भी जितना माया में भूले हुए हमारी उतनी फरामोशी रहेगी।
यदि धनी की मेहर बरसेगी तो राजी बिना जोश के भी दर्शन दे सकते हैं, जोश की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि धनी देवचंद्र जी को कोई जबराइल फरिश्ता थोड़ी आया लेके गया, तो जो उनको परम धाम में उनको राजी के दर्शन हुए। जब देवचंद्र जी चर्चा करते थे तभी दर्शन हो जाता था, तभी उसमें भी जोश की जरूरत नहीं पड़ी। हफ्सा में भी कहा, हफ्सा में भी महराज जी को जब दर्शन हुए तो वहां भी जोश की जरूरत नहीं पड़ी। क्या था? प्रेम का जोश था उनके अंदर, प्रेम जोश, इश्क जोश करे भीड़। अब हमारे को भी मतलब ठीक है, हम सुरता जब चित्त में लगाते हैं तो जोश को लेकर के चलते हैं जबराइल को, यानी कि धनी का जोश आता है हमारे अंदर तो हमें निराकार से पार लेकर के जाता है। यदि इतना प्रेम आ जाए, इतना हमारे अंदर प्रेम आ जाए, इश्क आ जाए, तो बिना ये सब पार किए हुए वहां बैठे हुए भी हम धनी का दीदार कर सकते हैं। इसमें ये मेन बात ये बताई, वाली बात है, ये एक बात है। ये बात उन्होंने बताई है कि हम कहते हैं ना भी ये करना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करना, अगर चित्त में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रेम उतना आया नहीं, तो जबराइल फिसा में लेके जा रहा है तो उससे पार करवा करके हम परम धाम में प्रवेश करते हैं। जोश तो तब भी नहीं रहता, जोश उस समय भी खत्म हो जाता है, प्रेम का जोश ही हमें अंदर परम धाम में लेके रहता है। वहां भी प्रेम के जोश की जरूरत पड़ेगी, और जोश क्यों? वहां तक रहता है ना दीदी, सत्स्वरूप तक। स्वरूप तक रहता है बस। और उसके बाद हमारे प्रेम जो रफ रफ का तख्तरवा जैसे उनके लिए आया, तो हमारे अंदर भी इश्क आएगा, तो हमें परम धाम में एंट्री मिल जाएगी, हम अपने सस्वरूप से आगे सरवर सागर में पहुंच जाएंगे। और जोश क्या है, आवेश क्या है, बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने समझा दिया। हाँ, फरामोशी जो है हमारे अंदर, वो कितनी हम विरहा हमारे अंदर है, कितना प्रेम हमारे अंदर है, कितना जोश है, उसके द्वारा दीदार होता है। सबकी फरामोशी अलग अलग, आत्माओं पर भी फरामोशी अलग अलग रूप में ही उन्होंने यहाँ बता दिया कि बिहारी जी जो थे उनके अंदर कुछ भी नहीं था, उन्होंने कोई कुर्बानी नहीं, विरहा नहीं, जोश नहीं, प्रेम नहीं आया, तो उनको दीदार नहीं हुआ। औरंगजेब के अंदर की भी हालत यही हुई, इसके पहले शकुंडल ने कुर्बानी की, उनको दर्शन हो गया। और यही कारण है कि इन बिहारी जी को और शकुंडल की आत्मा कई तनों में भटकती रही। इसलिए हमें भी बता रहे हैं कि अगर आप भी चाहते हो तो प्रेम विरह दर्द तो लेना ही पड़ेगा। और हमें अगर जोश के साथ भी दर्शन होते हैं तो हम जोश के साथ भी कर सकते हैं, अगर प्रेम का जोश आए तो प्रेम के जोश से भी दर्शन कर सकते हैं। तो प्रेम आएगा भी तभी ना दीदी, ये जो हम हाँ करते हैं प्रक्रिया चित्तवन हाँ, लगाने की, वही तो हम दोनों काम। तड़प आएगी तब। उसमें भी तो विरह प्रेम तो लेना ही पड़ेगा ना, अगर डायरेक्ट भी होता है तो विरह प्रेम तो लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। उसके बगैर नहीं दर्शन। हम्म। और सुंदर साथ जी इसके बारे में कुछ बात करना चाहें तो कर अपन। सकती है। पाइयां तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, अगर दो भी चुपाइयां ऐसी ये क्लियर हो जाए हाँ, तो समझ लो हमने बहुत अभी आज सब हाथ नीचे कर रही हूँ, उसके बाद कोई सुंदर साथ को इस चौपाई में यदि कुछ अपन को नहीं समझ आ रहा है तो वो रेज हैंड करेंगे, बाकी पढ़ने वाले बाद में करेंगे, क्योंकि इस चौपाई में थोड़ा सा हम सहूर करते हैं। हाँ जी कुसुम दीदी। क्योंकि सारा तो समझ आ गया मुझे, हो सकता है कि मैं गलत भी पूछ रही हूँ। मेरे को ये लाइन समझ नहीं आई, प्रेम की शक्ति यदि लहराने लगे, लहराने लगे का क्या मतलब है? प्रेम बहुत लबालब भर जाए। अच्छा, ठीक है, अब आपका रेज नीचे कर रही हूँ, फिर पढ़ने के लिए बाद में करेंगे, है ना। अभी दूसरे सुंदर साथ, हाँ जी, हाँ, श्रीनिवास जी आप भी करो। हाँ, प्रणाम बहन जी। आवाज आ रही है बहन जी? आ रही बिल्कुल आ रही। हाँ, मैं ये थोड़ा जानना चाह रहा था, वो हमारी बसरी सूरत है मोहम्मद साहब की, उसमें लिखा है कि हुक्म जोश बसरी का, तो वहां पर जो है हुक्म है और जोश है उस जो हमारी बसरी सूरत पर, लेकिन इस टीका के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो आवेश स्वरूप के अंदर कोष्टक में लिखा है कि हुक्म, इन हुक्म की शक्ति को आवेश स्वरूप कह दो या हुक्म की शक्ति कह दो, एक ही बात। तो वहां जब हजरत मोहम्मद साहब पर जो है, जैसे इन्होंने बताया कि वहां जोश है, आवेश नहीं, लेकिन टीका के अंदर लिखा है कि आवेश स्वरूप को जोश की शक्ति भी, मतलब हुक्म की शक्ति। अक्षर की आत्मा का वेश है, अक्षर की आत्मा का वेश है।
अक्षर का आवेश जो है ना वही जोश कहलाता है, धनी का जोश। वहां पर मूल स्वरूप के आवेश की बात नहीं है, वो अक्षर के आवेश की बात है। अक्षर की आत्मा है ना वहां पर। उसको अक्षर के आवेश को भी हुक्म कह के लिखा गया। देखिए वो तो हुक्म तो साहब को कहेंगे अर्श से आवे हुक्म, तीन हुक्मे चले हुक्म, फिर से मतलब करके जाए मिले कसम। तो वो जो है वो उसकी आवेश की बात की गई है। जी, ये जो हुक्म धनी का वेश, राज्य का वेश तो वहां नहीं आया ना, बसरी सूरत पर नहीं आया, राज्य का स्वरूप थोड़ी ना गया। वहां हुक्म और जोश की शक्ति ने काम किया है। सिर्फ मुझे ये जानना था कि हुक्म स्वरूप और आवेश स्वरूप में क्या अंतर है दोनों। देखिए राज्य का, यहाँ पर जो राज्य का आवेश है उसको ही हुक्म कहा गया, पर वहां जो बात है वो अक्षर का आवेश है, उसको भी हुक्म कहा गया। एक दीदी कहने का मतलब राज्य का हुक्म अलग और अक्षर का हुक्म अलग, दो हुक्म हो गए, है ना? सत का स्वरूप हो गया ना, सत की हो गई, उसको आते हैं। ठीक। हाँ तो प्रेम नहीं था, कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। जिग्ना दीदी। प्रणाम जी किरण जी, प्रणाम जी सभी सुंदर। मुझे वो पूछना था कि आवेश और जोश में डिफरेंट कैसा होता है, क्योंकि वो मैंने सुन के रखा है कि जो आवेश है वो भी अलग है जब, और जोश है वो भी अलग होता है। जो आवेश है वो सिर्फ सखियों पर ही आता है, और जो जोश है वो सखियों पर भी आता है और ब्रह्म सृष्टियों पर भी आता है। हाँ अभी इसमें पढ़ा था हमने अच्छे से। हाँ दीदी, किरण दी दोबारा बता दो। अभी आवेश और जोश के बारे में अच्छी तरह से बताया ना। अभी तो सुना मगर फिर भी नहीं, कहने का मतलब आवेश क्या है, राज्य का अपना ही पूरी स्वरूप हो जाता है, और वो किसके अंदर आ जाता है, सखियों पर, श्यामा जी के ऊपर आवेश आता है। लेकिन जो जोश है वो ईश्वरी सृष्टि पर आता है, कबीर जी के ऊपर आया, सुखदेव जी के ऊपर आया, है ना। वो गीता का जिसमें कृष्ण जी ने ज्ञान दिया तो जोश के द्वारा दिया। हाँ, वो जोश क्या है वो समझ में आ गया। अग्नि जो है वो पानी में प्रवेश नहीं कर सकती, दोनों का मिलन नहीं हो सकता, लेकिन वो अगर उसमें जब पानी उबलता है तो उसमें से क्या भाप निकल जाती है, पर वो जोश है, आवेश नहीं। आवेश तो अपने जैसा ही स्वरूप बना लेगा। जैसे लोहे को अग्नि में डाला जाता है तो लोहे में और अग्नि में कोई अंतर नहीं रहता। राज्य का जो आवेश आया और राज्य में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और वो जो आवेश है, जैसे महामती जी के धाम हृदय में आया तो राज्य का स्वरूप कहलाए, कृष्ण जी के अंदर आया तो वो भी राज्य का स्वरूप कहलाए, देवचंद्र जी के अंदर आया तो वो भी राज्य का स्वरूप कहलाए, प्राण अपनी आपकी इंद्रावती जी के अंदर भी आवेश आया तो वो भी अपना राज्य का स्वरूप कहलाए। तो जिग्ना जो चौपाई आती है हिस्सा देऊं आवेश का, वो क्या होता है दीदी? हाँ जी, वो हिस्सा देओ आवेश का प्रेम का आवेश है, वो दूसरे आवेश की बात नहीं है। सखियों के अंदर, सबके अंदर आवेश जो है, पूरा आवेश हम नहीं कह सकते कि पूरा आवेश आ गया, आता है आवेश। परमहंसों के अंदर भी पल भर के लिए कह सकते हैं, इसलिए परमहंसों को भी अक्षरातीत की शोभा नहीं मिलती, किसी को भी शोभा नहीं मिलती, सिर्फ महामती जी को शोभा मिली। आवेश आता है ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन वो पूर्ण स्वरूप जो है वो शोभा, बाकी सब की सब पल भले। आवेश तो धारा भाई के अंदर भी आता था, उनको तो महामती जी की शोभा नहीं मिली। और राज्य आकर के लक्ष्मीदास सेठ को भी दर्शन दे देते थे पूरा आकर के, तो उनको भी थोड़ी ना शोभा मिल गई, किसी को भी शोभा नहीं मिली। वो शोभा सिर्फ महामती जी को मिली है। हाँ, अपना हिस्सा दे आवेश का, वो प्रेम का आवेश जो है वो राज्य देते हैं। हमें भी प्रेम का आवेश आएगा तो राज्य का दर्शन होगा, वो प्रेम के आवेश की बात। इश्क जोश करे भीर वाली बात। हाँ जी अनु दीदी, हो गया जिग्ना, हो गया अपना क्लियर? मेरा पानी का मैंने पूछना था अभी, आवेश और जोश कैसे हुआ? हो गया ना, अब समझ आ गया ना? हाँ जी, हाँ जी।
जिज्ञा राज्य को आपका बहुत आवेश जब जरूरत होती है तभी आता है, फिर वापस चला जाता है, ऐसा ना, वो इधर रहता नहीं, ऐसा होता है। दोबारा बोलो। देखिए राज्य का स्वरूप तो आवेश, अंदर रहता ही है, हाँ सबके वो तो अंदर है रहता ही, ही है, पर ऐसा नहीं है। पर हम किसी को भी शोभा नहीं दे सकते, मतलब प्राणनाथ जी की। मगर वो जब जरूरत होती है तो आता है, फिर लाइक जब कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं राज्य के लिए, जब तभी भी वो बहुत आता है। जरूरत पड़ती है तो राज्य, अभी किसी हाँ परमहंस की पहचान करवानी है, सुंदर साथ नहीं कर पा रहे, लेकिन परम राज्य उसके अंदर बैठे तो हैं, वो अपना स्वरूप दिखा देते हैं, दर्शन हो जाता है, सबको पता चल जाता है कि इनके अंदर शक्ति काम कर रही, राज्य का वेश है, हाँ। रूप की पहचान हो और जाती है वो उनको। सॉरी, ये अभी का विषय पर, मोहम्मद साहब जब वो पहुंचे थे महराज में, तभी उनके अंदर तो श्यामा जी नहीं थी, सिर्फ वो अक्षर ब्रह्म की हाँ ही रूहें आत्मा थी, थी। कोई नहीं थी, हाँ उनके दिल में रूहें थी, मतलब अक्षर के ने दिल भी तो दर्शन किया था ना जाकर के मेराजनामा में, दर्शन तो क्या रूहें, हम्म, उसमें लिख दिया एक छपाई में आया था, रूहें मुझ माए, मतलब वो छवि मुझ उनके में, अंदर बसी थी लेकिन आई नहीं थी उस समय, हाँ रूहें वो उनके आई साथ नहीं ही थी, रही। सिर्फ दिल में, हाँ जैसे हाँ, सभी पर शोभा बच्चों उनके के अंदर अंदर थी, बात छपाई में एक आ करते जाता हैं। है तो उसमें लिखा हुआ है, तो उन्होंने दीदार किया होता है मेराजनामा में, तो वो उनके अंदर सारी शोभा बसी हुई थी। प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता दीदी। हाँ जी दीदी, किरण दीदी, प्रणाम जी। मैं ये जी पूछ रही हूँ, जैसे वो रास वाला जो स्वरूप है उसमें भी बोल रहे हैं कि आवेश आया ना, बिल्कुल आया। भजनर, बिल्कुल। और वही चौपाई भी बोलते हैं, रास खेल के आए बरारब श्याम, है ना। हाँ तो उन श्याम के अंदर तो आवेश नहीं आया था, तो फिर ये चौपाई क्यों बोलते हैं? वो अक्षर की आत्मा का वेश, उसकी बात है। अच्छा, वही वाली बात हो रही है, अक्षर की हाँ आत्मा वाला। हाँ, सो धनी को ले अवेश नंद घर क्यों प्रवेश, हम्म अक्षर की आत्मा ने धनी का आवेश लेकर के नंद बाबा के घर प्रवेश किया, और वही हम्म आवेश जो है ना, वही हम्म आवेश वहां पर आया। ये अभी भी श्रीनिवास जी का भी यही प्रश्न था, और इसमें हम्म बिल्कुल क्लियर हो गया, वो अक्षर की आत्मा के अंदर जो आवेश था वही अरब में आया, और वहां पर धनी का वेश नहीं था। और एक बात ये भी क्लियर है कि जहाँ आवेश होगा वहां जोश तो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। एक हम्म उदाहरण से समझते हैं सुनीता, हाँ जैसे जी। प्रधानमंत्री जहां जाएगा हाँ। तो वो मुख्यमंत्री वगैरह को आके खड़े होना पड़ता है, हम्म। लेकिन जहां मुख्यमंत्री आएगा प्रधानमंत्री का आना जरूरी नहीं। हाँ जी, हम्म बिल्कुल। जैसे ये कुरान उतरा या जो भागवत उतरी, ये तो जागृत बुद्ध से ही उतरे हैं ना, हाँ जी बिल्कुल, वो तो जब्राइल जोश। कहते हैं, जब्राइल के द्वारा, जोश के द्वारा हाँ, होती है। लेकिन जहाँ आवेश होगा वहां निज बुद्ध होएगी, है ना, हाँ जी निज बुद्ध हम्म होएगी, और जहाँ हाँ जी जोश होगा वहां जागृत बुद्ध होएगी। जी जी। हम्म हम्म हाँ जी ठीक है सुनीता दीदी, एक चौपाई आप पढ़ लो, हाँ फिर जी। आगे सुंदर सा जी रेज एंड कर लो, हमारी क्लियर होगी ये बात। हक जाने सो करें, अनहोनी सो भी होए, हिसाब किए सुपन में, मुतलक न देखें कोई, मुतलक न देखें कोई। धाम धनी अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी ना हो सकने वाली असंभव बात को भी वे संभव कर सकते हैं। जिस परम धाम को निश्चित रूप से आज दिन तक इस सृष्टि का कोई भी व्यक्ति देख नहीं सका, उस परम धाम की शोभा सहित लीला का वर्णन धनी ने मेरे इस सपने के तन में विराजमान होकर कर दिया। अब सुंदर साथ जी, यहाँ महामती जी कह रही हैं कि ऐसी अनहोनी राजी महाराज कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वस्व है, पूर्णातिपूर्ण है, उनसे कुछ भी, वो हर चीज करने में सक्षम है। हमारे दुल्हा, हमारे प्राण प्रीतम, अनहोनी बात, कोई उनके दिल में ऐसी बात ही नहीं है कि वो अनहोनी हो, वो अनहोनी को भी संभव कर सकते हैं। जैसे कि कई एक पूरा प्रकरण है कि दिन में चाहे तो दिन को रात कर सकते हैं, रात को दिन कर सकते हैं। तो परम धाम में भी रूहों की इच्छा अनुसार धनी के हिसाब से वहां मौसम भी बदलते हैं, ऋतुएं भी बदलती हैं, दिन रात भी बदलते हैं। उसी तरह से धनी यहाँ पर भी जो चाहे, क्योंकि उनके हुक्म से ये ब्रह्मांड बना है, तो धनी जो चाहे वो असंभव बात को संभव कर सकते हैं। और वो असंभव बात यहाँ पे क्या करी धनी ने, कि मेरे झूठे नश्वर तन से, महामती जी कह रही हैं, उस अखंड परम धाम के, जिसका आज तक किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि अभी तक
जागृत बुद्धि भी नहीं आई थी और निज बुद्धि तो बहुत दूर की बात है। तो स्वप्न की बुद्धि थी और स्वप्न की बुद्धि से उस परम धाम का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। लेकिन धनी ने मेरे ऊपर इतनी मेहर करी कि इस नासूती तन से उन्होंने अखंड परम धाम का वर्णन मेरे इस तन से करवा दिया और पूरी शोभा का वर्णन, खाली परम धाम और वहां की एक एक लीला का वर्णन उन्होंने मेरे इस तन के द्वारा करवाया। तो ये अनहोनी मेरे प्रीतम ने करी है। प्रणाम जी। जी कृष्णा दीदी पढ़ो। प्रणाम जी। ये बात तो कारज कारण हक जानत त्यों करत, असल रूह तन मिलावा निस्वत है वाहिदत। ये बात तो कारज कारण हक जानत क्यों करत, ब्रह्म सृष्टियों के इस खेल में आने के कारण ही परम धाम का वर्णन हो सका। सर्वशक्तिमान अक्षरातीत जैसा चाहते हैं वैसा ही करते हैं। ब्रह्म सृष्टियों के मूल तन परम धाम के मूल मिलावे में ही है। इस संसार में उनकी सुरता आत्मा के तन है। उसी परम धाम में श्री राज श्यामा जी और सखियों में एकत्व एक दिली की लीला है। भावार्थ, परम धाम में श्री राज जी का स्वामित्व बादशाही और एक दिली का इश्क एकत्व का प्रेम क्या है। क्या बोलना, परम धाम में श्री राज जी का स्वामित्व बादशाही और एक दिली का इश्क एकत्व का प्रेम क्या है, इसे ब्रह्म सृष्टियां नहीं जानती थी। इसी कारण ये माया का खेल बना जिसमें ब्रह्म सृष्टियों को आना पड़ा और परम धाम का ज्ञान अवतरित हुआ। और श्री राज जी का हृदय ही निस्वत और वहदत के रूप में लीला कर रहा है। हिलवत निस्वत वाहिदत जेती अरस हकीकत, ए लज्जत हुक्म सिर ले वही, अरस रूहें सिर ले हुज्जत। ए बात तो कारज कारण हक जानत त्यों करत, क्योंकि जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो इस खेल में मतलब कि आने के कारण ही ये परम धाम का वर्णन हो सका है। जहाँ पर जो ब्रह्म सृष्टियां उतरी हैं, जहाँ आत्माएं उतरी हैं, नजरें उतरी हैं जो जीवों के ऊपर, तो इन्हीं के कारण ही परम धाम का वर्णन उतरा है जहाँ पर इस धरती के ऊपर। नहीं तो पहले ना कभी आया था ना कभी होता, सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के कारण ही आया है। और सर्वशक्तिमान अक्षरातीत जैसा चाहते हैं वैसा ही करते हैं। पारब्रह्म परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो अक्षरातीत है, वो जैसा उनके अंदर मन में आती बात वो वैसा ही करते हैं, उनके हुक्म से ही सब होता है। और ब्रह्म सृष्टियों के मूल तन परम धाम के मूल मिलावे में ही है। कहते असल रूह तन मिलावा निस्वत है वाहिदत, मतलब असली जो उनके तन हैं ब्रह्म सृष्टियों के, वो परम धाम के अंदर ही हैं, मूल मिलावे में ही हैं। और इस संसार में उनकी सिर्फ क्या है, ये सुरता यानी आत्मा यानी दृष्टि, नजर ही सिर्फ आई है। और उसी परम धाम में श्री राज श्यामा जी और सखियों में एकत्व एक दिली की लीला है। मतलब वहां पर ही उन सखियों के अंदर ही एकत्व एक दिली की लीला है कि जो राज जी के दिल में बात आती है वो सब सखियों के दिल में बात आ जाती है। और सब वहां पर इसीलिए बोलते एक दिली कि जो एक के मन में बात आई वो सबके दिल में वही बात आ जाती है। और परम धाम में श्री राज जी का स्वामित्व बादशाही और एक दिली का इश्क एकत्व का प्रेम क्या है, मतलब एकत्व का प्रेम एक दिली का पूछा कि क्या है, उसका मतलब क्या है। और इसे ब्रह्म सृष्टियां वहां नहीं जानती थी कि हमारे सबके मन में एक ही बात आ जाती है। जैसे जो राज जी दिल में लेते हैं वो सोचते थे हमारे मन में आई, जैसे मैं हूं तो मेरे को लगेगा कि मेरे मन में आई बात तो मेरे को मतलब मैं अपना ही फील करती हूँ, पर इतना पता ही नहीं कि सबके दिल में एक ही बात आ जाती है। वहां नहीं हमें पता था, यहाँ आकर हमें पता चला कि वहां पर हर चीज जो है वो एक दिली थी, सबके दिल में एक ही बात आती है। यहाँ तो भ्रम का संसार है, हर एक घर के अंदर भी देखो 4 लोग है तो हर एक के अंदर की अलग अलग बात होती है, मन में कोई भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, बात विचार नहीं मिलते। और वहां सबके दिल में एक ही बात होती थी, जो मतलब कि सबको आया कि आज जहाँ चलेंगे आज वहां चलेंगे, सबके एक ही मतलब सबकी एक दिली थे, सबके अंदर एक ही बात आती थी। और जिसमें ब्रह्म सृष्टियों का आना पड़ा, इसी कारण ये माया का खेल बना जिसमें ब्रह्म सृष्टियों का आना पड़ा और परम धाम का ज्ञान अवतरित हुआ। मतलब उन्हीं ब्रह्म सृष्टियों के कारण ही यहाँ पर परम धाम का ज्ञान आया है।
और श्री राज जी के हृदय निस्वत और वाहिदत के रूप में लीला कर रहा है। मतलब कि उनका दिल ही है जो मतलब कि वाहिदत निस्वत, जैसे वाहिदत के रूप में लीला कर रहा है, निस्वत और वाहिदत। और जैसे खिलवत निस्वत वाहिदत जेती अरस हकीकत, जो मतलब कि राज्य के मन में है वही सब कुछ वहां जहां भी मतलब उनके अंदर सब खिलवत और निस्वत और वाहिदत, उनके दिल में ही जो खेल चल रहा है वही सब जगह खेल वही होता है। ये लज्जत हुक्म सिर ले वही अरस रूहें सिर ले हुज्जत, ये लज्जत हुक्म सिर ले वही, ये राज्य के हुक्म का ही लज्जत है जो सब हम ले रहे हैं। और अरस रूहें सिर ले, ये नहीं पता चला, अरस रूहें सिर ले मतलब ये हुज्जत। खेल बना ही इसीलिए है ना, निस्बत खिलवत वायदत सब कुछ यही खेल बनाने का कारण उन्होंने बता दिया ना, कि कारण क्या हुआ है, कि वही कारण ही यही था ना। ये बात तो कारज कारण कि यही कारण था कि हमें पता नहीं थी ना खिलवत की ना हकीक एक दिली की, तो वो लज्जत कहाँ ले रहे हैं, अब हुक्म से सिर हम यहाँ पे ले रहे हैं। अरस रूहें सिर ले हुज्जत, मतलब कि राज्य के मेहर से अब वो हम ले रहे हैं ना, राज्य की लज्जत ले रहे हैं, खिलवत की ले रहे हैं, हुज्जत निस्बत मैंने की होते ले रहे हैं, दावा देते दावा हैं। दावा ले दावा। रहे हैं। हाँ कि दावा इतना जिसके अंदर ब्रह्म सृष्टि होगी, हम ब्रह्म सृष्टि हैं, तो हम ही तो लेंगे ना खिलवत निस्बत वाहिदत, और कारण ही यही बना खेल में आने का, है ना दीदी। मेन तो ये चौपाई का यही है ना, ये बात तो कारज कारण की। तो कारज कारण क्या था कि हम जानते नहीं थे, ना निस्बत जानते थे, ना वाहिदत ना खिलवत, तो जानते नहीं थे, कुछ जानते नहीं थे। ठीक, एक चौपाई बस पूनम ले लो आप, फिर बाकी। नाम जी। हाँ जी दीदी, 1 मिनट किरण दीदी। जी हाँ मैं कह रही, ये तो कारण तो ये बना ही, ये तो मतलब मूल कारण बना ना। और एक जो हकीकत का कारण है कि जो जीवों को भी तो मुक्त करना था ना, जो इतने समय से तपस्या कर रहे थे कि वो, ऐसा नहीं, उनके लिए है ना, नहीं, ऐसे नहीं। वो नहीं। कारण, ये महाकारण, ये कार्य महाकारण हुआ। कार्य तो ये था ना, एक साहिब अर्ज की और वाहिदत का इश्क। हाँ मूल कारण मतलब महाकारण तो यही हुआ है। हाँ, और इसका रबद कारण बना दिया, हाँ इसके रबद कर दिया, कारण बना दिया, और हम रूहों के लिए खेल बना दिया और खेल में ले आए। और सारी निस्बत हकीकत वाहिदत मार्फत जितने भी हमसे उनकी पहचान करवा रहे थे ला करके हमें। तो और जो लेकिन वो समझ जो गया उत्तम वही दावा तन, देंगे। जो नहीं, जो उत्तम तन जिनके ऊपर बैठ के ये लीलाएं कर रहे हैं ना राज्य महाराज, अरे जैसे ब्रह्मांड तो बेशुमार बनते ही रहते हैं, उनके लिए नहीं आए राजी, ना नहीं रूहें नहीं, आई। राज्य तो रूहों के लिए ही आए हैं, वो तो अपनी तो वो तो के रूहों लिए। के जीवों को एक सुनीता दीदी, ये तो एक कहते हैं ना, बेनिफिट मिला, ये कोई कारण थोड़ी ना हुआ, ये तो बेनिफिट हो मोहे गया। दिल में ऐसा आया है जो खेल देखे ब्रह्मांड, तो क्या देखी हम दुनिया जो इनको ना करे अखंड। वो अब तो उनकी गिफ्ट दे दिया। संसार उनको गिफ्ट देके ही जाना, आए हैं तो कुछ तो देके ही जाएंगे। नहीं बड़े बड़े दीदी, लोग आते हैं तो वो तो बड़े बड़े। जैसे लास्ट में ये तो बेनिफिट मिल गया, लास्ट में तो सारे जीवों ने ही अखंड होना है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल जीव भी तो है ना जिनके ऊपर बैठ के आत्मा देख रही है, ऐसा वो ना, सुख वो ले रहे हैं। तो उनको तो सत्सु में पहली बीच से मिलना नहीं हो, तो उनको तो तोहफा, उनके जैसा तो कोई तोहफा किसी को मिलना ही नहीं। हाँ परम वही धाम ना। के सुख मिलने हैं उनको तो, है ना, उनको तो नियामत मिल ही जानी है। बिल्कुल। वो भी कह हाँ रहे हैं जी। ना, जिसने पूरा ईमान करा, उन पे ऊपर विश्वास करा, उसी को मिलेगा जीव को, नहीं तो वो जीव भी बाहर ही रहेगा, 8वें पृष्ठ में चला जाएगा। उस दिन आई थी एक चुपाई, एक उसमें यही आया था कि नहीं तो उनको फिर वो जिस जीव के ऊपर बैठी हुई, अगर उसने ईमान नहीं पक्का करा, विश्वास नहीं करा, तो फिर वो भी मतलब उसके लिए भी दरवाजे बंद हो जाएंगे, वो फिर 8वें पृष्ठ में चला जाएगा। दीदी ये भी सकती है कि जैसे हमारे ऊपर आत्मा बैठी है और हम उतना ज्ञान नहीं ले पा रहे, या उतना हमारा जीव कर्म नहीं कर पा रहा, तो वो अनाथी वहां से आत्मा को उठा के मतलब दूसरे तन वो कोरा रह जाता है। राज्य बिठा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल ही कुछ नहीं करेगा, तो हो सकता है राज्य उस आत्मा को उठा करके दूसरे, मतलब हमारे जीते जी राज्य हमारी रूह को उठा भी सकते हैं, अगर हम ऐसा जो कर रहे हैं उनको थोड़ी ना, उनके लिए तो खुले हैं दरवाजे। हमें सुनीता पूनम, हमें तो अपना पता है ना कि वैसे मेरे अब ख्याल ये से राज्य ऐसा करेंगे नहीं, वो करेंगे सिर्फ नहीं, सिर्फ हमको सिर्फ इस करने के लिए कि हम कुछ करते कुछ रहे, कुछ करें, करते जैसे हैं। किसी को हाँ डरावा देते हैं ना, बच्चे ये नहीं हाँ। करोगे तो ये हो जाएगा, है ना, तो हाँ हमें जी, जब वो करना है। पूरे, देखो जब वो पूरे जीवों को ही मुक्ति दे रहे हैं, तो वो उठ के दूसरे जीव में क्यों जाएंगे, तो उस जीव को भी मुक्ति देनी है, दूसरे जीव को भी देनी है।
सिर्फ ये समझाने के लिए कि हाँ हम हुक्म के सिर दोष से बैठ ना सके मोमिन, कि हम कुछ ना कुछ करते रहे राज्य के लिए, उनको याद करें, उनके चितवन में बैठे, ध्यान में बैठे, उनके स्वरूप, ये नहीं कि जब सब कुछ हुक्म से हो रहा है तो हम कुछ भी ना करें कि भाई राज्य तो ले ही जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा बोला गया। वैसे राज्य तो मेहरबानों के मेहरबान है, वो क्यों ऐसा करेंगे। हाँ जी नो जी, मैं एक बात मेरे को आया कि मेरे साथ भी ऐसे कई लोग हैं जिनको सारा पता भी लग गया पर फिर भी वो दूसरी शक्तियों को पूजा कर ही रहे हैं अभी भी। वो तो फिर जाएंगे, उनको तो फिर वो वही तो मैं कह रही हूँ ना, वो थोड़ा कि ईमान वो नहीं है। हाँ उनका पूरा ईमान नहीं ना, तो वही फिर नहीं, उन लोगों से कह रहे हैं दो ना, पर हैं हमारे, ईमान और इश्क के, ईमान ही चला गया तो क्या ही रह गया। उस दिन सुबह एक ऐसी वो चुपाई भी आई थी कि वो फिर वहां से मतलब कि उनके लिए दरवाजा बंद हो जाएगा बंद है। महाप्रलय के टाइम, और वो फिर 8वीं पृष्ठ में जाएंगे। ये तो बात ठीक है। हाँ ये मैंने देखा ना, ऐसे हो रहा है ना कई लोगों के साथ, मतलब जिनको सारा इतना अच्छा बता भी दिया, पढ़ भी लिया, सब कुछ कर लिया, और मेरे को कहेंगे कि नहीं मैं तो ना उन्हीं मूल मिलावे का ध्यान करती हूँ और पूजा पाठ तुम दूसरा कर रहे हो शिव जी का, तो फिर कैसे होगा ये। इसका मतलब फिर ये भी होता है ना कि उनके अंदर निस्बत होगी ही नहीं, हाँ। मतलब इतना हाँ ही निस्बत नहीं है, निस्बत नहीं निस्बत है। नहीं है। नहीं अंकुर अच्छा भी लगता है, उनको सुनते भी हैं वो लोग, ऐसे 5-6 लोग हैं मेरे, मतलब जो सारा सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं, फिर भी कहेंगे, फिर भी वो पूजा पाठ नहीं छोड़ते वो वाली, उनके दिमाग ठीक में एक है, वहम ये तो कि निस्बत नहीं है। नहीं जैसे हम शुरू से करते आ रहे कि कुछ हो ना जाए, उनके अंदर एक डर सा बैठा हुआ है इस बात का। चलो टाइम हो गया, पूनम आप ये चौपाई दोहरा दो। बाटन की बारीकियां, नहीं वो चौपाई नहीं, यही दोहरा दो, फिर वो गहरी दोहरानी है। चौपाई है। हाँ क्योंकि वो अब टाइम हो गया, कल पढ़ेंगे। कल आप सबसे पहले आना, सबसे पहले वो चौपाई पढ़ना, ठीक है। हाँ वो तो किरण दीदी करेंगी, उसके बाद आप करना सबसे पहले। बात तो कारज कारण हक जानत स्यो क्यों करत, असल रूतन मिलावा निस्बत है वाहिदत, निस्बत है वाहिदत। श्री प्यारी प्यारी हरे कृष्ण। सदगुरु महाराज की।